हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स 2023 क्लास 12th मैथ्स। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो आपको आने वाले एग्जाम जो आपको फरवरी में होने वाला है 2023 में क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में। ये पहला क्लास है आपका, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। आज के इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन फंक्शन। ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में आएगी, बस की, ट्रेन की, तो उसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि मैं अभी क्लास जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट रोड के बगल में ही है और पीछे रेलवे स्टेशन। तो रिलेशन फंक्शन को जानने से पहले, समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स कंसेप्ट है सेट के रिगार्डिंग, उसको मैं समझाऊंगा। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं पहले आपको सेट पढ़ाऊंगा, उसके टाइप्स को पढ़ाऊंगा, सेट क्या होता है, क्योंकि रिलेशन में सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सब सेट ऑफ टू सेट, ये सभी क्या होते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए हुए और आपको मैं समझाता हूँ इन सभी टर्म को। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स का बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका फीस मैंने बहुत कम रखा है, मात्र 999 रुपये। और ये कोर्स, ये क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा, इंजीनियर गोविंद के द्वारा। ये बैच स्टार्ट होने वाला है छठ के बाद नवंबर में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। और ये है हमारा एड्रेस, गोविंद कुमार मैथ्स ऑफलाइन क्लास, बाईपास कॉलेज चौक, मधेपुरा। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा क्लास 12th का मैथ्स बैच कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं। तो बेसिक शब्दों में मैं बताऊं समुच्चय के बारे में, बहुत ही साधारण शब्दों में, तो समुच्चय यानी सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। किसका समूह? तो सेट जो होता है ना आपको, वो होता है आपको सुपरिभाषित। ये क्लास 11th में पढ़ने के लिए है, यहाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप रिलेशन एंड फंक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट यानी समुच्चय कहा जाता है, सेट कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के समुच्चय को सेट कहा जाता है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं उसको तो क्लास में ये सब कुछ लिखाया गया है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ आप एक कॉपी बना ले, वाइट पेपर, वाइट कॉपी, और सारे क्लास को नोट करते जाएं। भले ही आप मुझसे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको एग्जाम में 90+ नंबर 3 महीने में, ये मेरी गारंटी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जितना भी मैं वीडियो लेक्चर लूँगा उसको आपको 3 महीने में 90+ नंबर दिलाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। तो देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, जब भी आपको समूह के बारे में चर्चा हो तो आप किताबी भाषा पे जाने के बजाय एक आसान शब्द में जानिए, सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। चलिए मैं इसको और आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, क्या होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखूं वोवेल्स का, वोवेल्स का सेट यानी वोवेल्स का समूह। आप जानते हैं वोवेल्स क्या होता है? वोवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। आप इसका नाम दे देते हैं वी। तो वोवेल्स का सेट, तो वोवेल्स कितने होते हैं हमारे पास? 5 होते हैं। तो जितने भी वोवेल्स होते हैं उसको, ये जो मिडिल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंतर्गत आप लिख देंगे और इस ये बन गया एक सेट। तो ये जो भाषा में जो लिखा हुआ था इसको हम ऐसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा उसका सेट। और इस सेट का जब भी नाम होगा वो बड़े अक्षर में,
कैपिटल लेटर में मैंने इसका वी दे दिया। जरूरी नहीं कि यही सेट हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कह देगा आपको 5 प्रथम 5, जैसे आपको कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का सेट बनाएंगे या सेट बताइए क्या होगा। तो आपसे कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या आपको बनाना है सेट। तो सेट बनाने के लिए सबसे पहले एक मेजरी कोष्ठ लीजिएगा, मिडिल ब्रैकेट। यहाँ पर दिए प्रथम 5 मतलब पहला 5, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये हो गया प्रथम 5। आप चाहे तो उसका नाम दे दें, तो सेट का नाम, जैसे मैंने सेट का नाम ए ले लिया, तो ये हमेशा बड़ी लेटर में होगा। ठीक, तो सेट का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। जितने भी वस्तुएं वो परिभाषित है, जो भी आपसे कहा जा रहा है उसको मिडिल ब्रैकेट में लीजिए, उसको उसमें लिख दीजिए और उसका एक नाम दे दीजिए। तो ये जितना भी इसके अंदर मिडिल ब्रैकेट के अंदर जितना भी आ जाता है, इसको बोलते हैं इसका अवयव। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवयव। अवयव कह दीजिए या इसको सदस्य कह दीजिए इसका। और इंग्लिश में सदस्य या अवयव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड एलिमेंट। तो अब ध्यान से देखिए मेरी बात को, सुनिए आप। ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा सेट ए का एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू ये सब क्या हो जाएगा, ये सेट वी का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जितना भी आपको सेट लिखने के लिए कहा जाएगा, जब भी कोई सेट बोले आपको लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट मेजरी कोष्ठ लेंगे वहाँ पे, और जो भी कहा जा रहा है इसके अंदर लिख देंगे और उसका एक नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने नाम कर दिया बी। जैसे आपको आपको कह देगा एक सेट ऐसा सेट बनाइए जो 5 से बड़ी हो और 20 से छोटी हो। तो 5 से बड़ी क्या हो जाएगा 6, 5 से बड़ी हो जाएगा 6 7 8 9, करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, 20 से छोटी, इसका मतलब 19 तक आ जाएगा। ये एक सेट बन जाएगा। और ये मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत जितना भी एलिमेंट होगा, जितना भी चीज होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट यानी अक्षर। तो आशा करता हूँ आप ये सेट को समझ गए होंगे। सेट का मतलब क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, दैट इज उसका कलेक्शन यानी उसका ग्रुप, उसको हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। सेट को मैंने पढ़ा दिया। देखिए सेट दो प्रकार के होते हैं। अगर सेट का डिवीजन करेंगे ना, सेट का दो प्रकार हो जाएगा। एक हो जाएगा फिनाइट सेट। फिनाइट, फिनाइट का मतलब होता है निश्चित। कौन सा सेट, एक हो जाएगा निश्चित समुच्चय और एक हो जाएगा आपको अनिश्चित समुच्चय। अब देखिए निश्चित समुच्चय या अनिश्चित समुच्चय का मतलब क्या होता है, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ये लिखा हुआ निश्चित यानी फिनाइट। तो देखिए एक सेट में बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू, इसमें लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5। और एक सेट में यहाँ पे बना रहा हूँ जिसको मैं लिख रहा हूँ बी, इसमें है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 चलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। इसमें अवयव की संख्या कितना हो गया, तो अवयव इसमें कितने अवयव है, इसमें 5 अवयव है। यानी मैं कह सकता हूँ जो सेट ए है ना, इसमें अवयव की संख्या, इसको ऐसे लिखेंगे, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ए में कितने एलिमेंट है उसकी संख्या कितना हो गया, 5। अगर आप यहाँ से कहेंगे, आपको पूछेंगे कि बता इसमें कितना अवयव है, तो आप क्या कीजिएगा, सर इसमें अवयव की संख्या हम काउंट नहीं कर पाएंगे, अनंत कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, अनंत यानी इनफाइनाइट। तो अनंत यानी इनफाइनाइट। इसमें जो नंबर ऑफ बी में कितने अवयव है आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अनंत कह देते हैं। तो जहाँ पे अवयव की संख्या निश्चित हो, जहाँ पे अवयव क्या हो, जहाँ पे अवयव क्या हो, निश्चित संख्या में हो, तो उस टाइप के सेट को हम बोलेंगे फिनाइट सेट। और जहाँ पे अवयव की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, तो जहाँ पे अवयव की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या, अवयव की संख्या निश्चित हो, और इनफाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं। चलिए, तो मैंने फाइनाइट सेट को बता दिया, फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं हो। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है आपको यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले इसको 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 परिभाषित करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है ए इक्वल टू, आपके पास एक सेट है 1 2 एंड 3, और एक सेट है आपके पास बी बराबर जिसमें लिखा हुआ है 4 5। तो अगर मैं कहूँ कि ए
अगर मैं आपसे कहूँ ए एंड बी का यूनियन, अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए और बी का यूनियन, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन के लिए ये सिंबल है यू, किसके लिए ये यूनियन के लिए सिंबल है। तो अगर मैं कहूँ आपसे ए यूनियन बी, तब क्या कीजिएगा, सेट जब भी लिखा जाएगा तो उसको मिड ब्रैकेट में। तो जब भी आपको ए यूनियन बी कहा जाए ना, तो ए में जितना एलिमेंट है और बी में जितना एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को एक जगह कर दीजिए। तो 1 2 3, ये रहा ए वाला, और बी में कितना है 4 और 5, तो ये हो जाएगा उसका ए यूनियन बी। समझ गए? ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी के बारे में। तो ए यूनियन बी यानी यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाता है, इसमें क्या होगा, जितना भी सेट होगा आपके पास, उस सभी सेट को कंबाइन करके जितना भी एलिमेंट है, मिडिल ब्रैकेट मेजली कोष्ठ में एक साथ लिख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मान लीजिए P इक्वल टू आपको लिखा हुआ है L M और N। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट हमेशा छोटा लिखा जाएगा। अगर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, तो फिर छोटा बड़ा का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई लेटर लिखा जाएगा तो लेटर होगा स्मॉल में। ये जो मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंतर्गत जितना भी लेटर आएगा वो स्मॉल में आएगा, लेकिन सेट का नाम हमेशा बड़ा होगा पी लेटर में, पी स्मॉल मत कीजिएगा। और एक मान लीजिए सेट क्यू, क्यू सेट का नाम है तो बड़ा लिए। इसमें ला एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है आर एस। तो इसका अगर आप यूनियन कीजिएगा तो P यूनियन Q कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों के एलिमेंट को मिला लेंगे तो L M N R एंड S, ये हो जाएगा आपको क्या चीज, ये हो जाएगा आपको यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, दो या दो से अधिक जितना भी सेट रहेगा, जितना भी सेट है, यहाँ पे मैंने दो सेट लिया है ए और बी, अगर मान लीजिए ए बी सी और डी भी क्यों ना रहे, तो सभी एलिमेंट को मिला के उसका क्या हो जाएगा यूनियन। जैसे मान लीजिए 3 सेट होता तो आप क्या करते, एक सेट है ए, एक है बी और एक है सी, तो तीनों को मिला के ऐसे लिख देते, वो हो जाएगा उसका यूनियन ऑफ। चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको यूनियन ऑफ सेट में। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू आपके पास है 2 3 4 एंड 5, ठीक। एंड आपको बी इक्वल टू लिखा हुआ है 3 6 7 और 8, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि ए यूनियन बी का मतलब ए में जितना भी एलिमेंट है और बी में जितना भी एलिमेंट है, सबको एक साथ कर दीजिए। तो आप वही करेंगे। तो यहाँ से 2 ले लिए, इसका 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए। उसके बाद बी में क्या है आपके पास, बी में है 3 6 7 और 8, आप ऐसे दे दिए और कह दिए सर ये रहा आपको ए यूनियन बी। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट, जो अवयव 2 बार आ जाएगा या 2 से अधिक बार आ जाएगा या 1 से अधिक अधिक बार आएगा, उसको एक बार ही काउंट करें। देखिए यहाँ पे 3, देखिए एक बार आ चुका है और 3 यहाँ भी आ चुका है, क्योंकि 3 ए में भी है और 3 बी में ही। तो जब जो एलिमेंट दोबारा आ चुका है उसको मिला के एक ही लिखेंगे। तो ये जो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, इस दोनों को मिला के एक ही 3 लिखेंगे। तो 2 3 4 5, फिर दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, आप क्या आ जाएगा 6 7। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी का यूनियन लिख रहे हैं, अगर आप किसी का क्या लिख रहे हैं, अगर किसी का आप यूनियन लिख रहे हैं और उसमें एलिमेंट कोई भी अवयव 1 से अधिक बार आ रहा है, तो उसको बस एक बार ही काउंट करें, एक बार ही लें। समझ गए? आशा करता हूँ आपको ये यूनियन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट करते जाएंगे ताकि आपको परिभाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यूनियन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, तो यूनियन ऑफ सेट क्या हो गया, जब 2 सेट या 2 से अधिक सेट में जितने भी अवयव हो, सभी अवयव को मिलाकर एक नया सेट बनाया जाए, तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम, यूनियन ऑफ सेट। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, मैं आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बेसिक दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, ए इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास 2 3 4, एंड बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है 3 4 5। तो जब आपको इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन के लिए यू था, तो इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू, ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जैसे आपको लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो क्या कीजिएगा, तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या 2 3 4, यहाँ पे क्या 3 4 5,
तो दोनों में देखिए क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो दोनों में कॉमन आ गया 3 और 4, ये हो जाएगा उसका इंटरसेक्शन। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, जो कॉमन होता है, यानी कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो आपको दोनों में हो, जो टर्म दोनों में होगा उसको क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए P इक्वल टू आपके पास है L M और N एंड Q इक्वल टू है आपके पास L M, ठीक है। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे P इंटरसेक्शन Q, तो जो दोनों में क्या है, दोनों में देखिए यहाँ भी L है, M है, और यहाँ भी L और यहाँ पे M है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको इंटरसेक्शन। तो यूनियन में क्या था, यूनियन में क्या था, यूनियन में था दोनों को मिला के एक साथ लिख दिए थे। और इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में है दोनों में जो कॉमन है उससे हम एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे। जो दोनों में कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन, जो दोनों में मिला के लिख देंगे वो हो जाएगा आपको यूनियन। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब उप समुच्चय बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या चीज, उप समुच्चय। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे उप समुच्चय। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए एक सेट दिया हुआ A इक्वल टू 1 2 एंड 3, एवं एक दूसरा सेट है B इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो सबसेट कहने का मतलब क्या होता है, यदि यदि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में हो, यदि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में हो, तो मैं कहूंगा कि यह सेट इसका सबसेट है। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए में क्या क्या 1 2 3 और बी में क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में। तो मैं कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। इसका परिभाषा क्या हो गया, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा कर ले, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तब सेट ए सेट बी का उप समुच्चय कहलाता है। और उसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। यूनियन के लिए मैं आपको जस्ट बताया हूं थोड़ी देर पहले, यूनियन के लिए ऐसे यू लिखते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए ऐसे उल्टा लिखते हैं, और सबसेट के लिए क्या लिखेंगे ऐसे। तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। जरूरी नहीं हो कि ए का ही प्रत्येक एलिमेंट बी में हो सकता है बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो जिसका भी एलिमेंट किसी और में होगा वह उसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, तो बी में है, तो ए हो गया सबसेट बी का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ए बी करके लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 5, एवं बी इक्वल टू मैं लेता हूँ यहाँ पे 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, बी में 4 है, 4 यहाँ भी है, बी में 5 है, 5 यहाँ भी है। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो बी क्या हो गया, बी ए का सबसेट हो गया। बी क्या हो गया, ए का सबसेट। इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे बी सबसेट है किसका, ए का। इसका मतलब ये हो गया कि बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, ए में। तो आशा करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है कलेक्शन, सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन। और कलेक्शन कैसे होता है, मैंने ये बताया था, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा एलिमेंट अवयव, और उसको नजली कोष्ठ में ऐसे लिख देंगे मिडिल ब्रैकेट में, और सेट का नाम दे देंगे, ये हो जाएगा आपको एक सेट। मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया था आपको। टाइप्स में मैंने बता दिया सेट का, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड होते हैं,
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनियन ऑफ सेट बता दिया, जब दोनों सेट के अवयव को मिला देंगे तो यूनियन ऑफ सेट, और दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सबसेट क्या होता है, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो तो सेट ए बी का सबसेट हो जाएगा, अगर बी का ए में हो तो बी ए का सबसेट होगा। तो आशा करता हूँ आप इससे वीडियो लेक्चर का फायदा उठाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें लगातार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एग्जाम तक मैं आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि क्रैश कोर्स ऑफलाइन बैच हमारे इंस्टीट्यूट गोविंद कुमार मैथ्स पे स्टार्ट होने जा रहा है जस्ट छठ के बाद, और ये मात्र 999 रुपये में होगा। ये मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा बाय इंजीनियर गोविंद कुमार, ठीक है। और ये बैच जैसे स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर हमें कॉल करके तो अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। बहुत ही ल्यूसिड मैनर में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।